अरे ये तो कुआं सूख गया है, अब गेहूं की सिंचाई कैसे होगी? कमाई का कोई रास्ता नहीं, शादी भी करनी है। भगवान, ये सब कैसे होगा? चलो देखता हूं, कहीं पर कोई काम मिल जाता है तो ठीक है। जंगल के सुनसान रास्तों से चलते चलते रामू की नजर दूर एक सेठ जी पर पड़ी। लंबा चौड़ा कद, चेहरे पर चमक और ऐसे लग रहा था मानो कहीं से लौट रहे हो। सेठ जी नमस्ते, कोई काम मिलेगा क्या? मुझे बहुत जरूरत है, यही उम्मीद लेकर इस गांव में आया हूँ। सेठ जी ने ठंडी सांस ली और बोले, हाँ हाँ हाँ, तुम मेरे यहाँ काम कर पाओगे? क्योंकि मेरे पास जो काम है आसान नहीं है, इसमें मेहनत भी लगती है और दिमाग भी। सोच लो, क्या तुम इस चैलेंज के लिए तैयार हो? तभी रामू ने धीरे से सिर उठाया और बोला, सेठ जी, मेहनत से मैं नहीं डरता। घर में बूढ़ी माँ है, बेटी की शादी करनी है और पेट की आग बुझानी है। अगर काम सच्चा है तो मैं जरूर कर पाऊंगा। रामू की आवाज में मजबूरी भी थी और हौसले की आग भी। सेठ जी कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, कल सूरज निकलने से पहले मेरे खेत पर आ जाना, तब पता चलेगा कि तुम सच में काम के हो या नहीं। रामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता था, आज उम्मीद की एक किरण जरूर जगी है। देखो रामू, मेरी एक शर्त है। पूरा जितना तुम्हें खेत दिखाई दे रहा है, ये सभी आज शाम तक कुदाल से पलट देना है। अगर शाम तक ये काम कर लेते हो, 5,000 रुपया मेरे तरफ से इनाम मिलेगा और हमेशा के लिए काम पर तुमको रख लूंगा। अगर नहीं कर पाते हो तो बिना एक भी रुपया दिए तुम्हें घर वापस भेज दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तो काम को शुरू करो। ये सुनकर रामू बड़ी देर तक सोचता रहा। मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये काम मैं नहीं कर पाता हूँ तो मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। यही सोचकर रामू काम में लग जाता है। रामू पूरे दिन बिना आराम किए जी तोड़ मेहनत करता है। सेठ जी के आने के आधे घंटे पहले ही वो पूरा खेत का काम खत्म करके आराम करने बैठ जाता है। जैसे ही सेठ जी आते हैं और रामू का शानदार काम देखते हैं, वे बेहद खुश होते हैं और कहते हैं, वाह भाई, रामू ने तो आज सच में कमाल कर दिया। इसने ऐसा काम कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। रामू बेटा, आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। चलो अब मेरे साथ घर चलो। जो 5,000 रुपए के इनाम का वादा मैंने किया था, वो मुझे तुम्हें अभी देना है। सेठ जी रामू को अपने साथ घर लेकर जाते हैं। रामू, आज मैं बहुत खुश हूँ। 5,000 का इनाम अभी ले लो मेरे से। जैसी आज्ञा हो महाराज आपकी। महाराज जी, मुझे एक बार मेरे घर जाने दीजिए, जिससे मैं अपने पत्नी और बच्चों को बता सकूं कि मुझे काम मिल गया है और मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी है। इस 5,000 रुपए को देकर आता हूं, फिर आपके वहां महीनों तक बिना छुट्टी लिए काम शुरू कर दूंगा। क्या आप आज्ञा देंगे? नहीं नहीं, ऐसी चालाकी नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग आते जाते फिरते रहते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं कि मैं आपके वहां काम करूंगा, और जैसे ही तनख्वाह मिलती है तुरंत मेरा घर छोड़ करके भाग जाते हैं। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है क्या कि तुम भागोगे नहीं? तुम्हारे जैसा नौकर हमें नहीं चाहिए। अगर काम करना है तो लगातार करो, महीने के लास्ट में सैलरी मिलेगी। नहीं तो ये 5,000 रुपए जो इनाम के तौर पर दिया हूं वो भी ले लूंगा, समझे? मैं किसी पर विश्वास नहीं करता हूं। अभी तुमको घर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसी आज्ञा हो महाराज आपकी, मैं वैसा ही करूंगा। रामू सभी गायों को लेकर के खेत में चला गया चराने के लिए, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, चलो इस बार नहीं तो अगला महीना पूरा होने पर घर जाने का तो मौका मिलेगा ही। कोई बात नहीं, मुझे जो जरूरी था वो काम तो मिल ही गया है।
रामू सभी गायों को गौशाला में बांधकर चारा लेकर के आता, सभी गायों को खिलाता और उसके बाद गोबर की साफ सफाई करता। बड़े ही मेहनत से और ईमानदारी से पूरे दिन काम करता और सेठ जी भी रामू के काम देखकर खुश रहते थे। सेठ जी भी देखते थे और मन ही मन सोचते थे कि वाकई में मेहनती लड़का मिला है। रामू पूरा 1 महीना बीत जाने के बाद रामू अपने घर पहुंचता है। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी बिटिया दौड़ती हुई उसके पास आती है और पिता को देखकर बहुत खुश होती है और अपने पिताजी के पैर छूकर प्रणाम करती है। रामू प्यार से उसे देखता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पूरे घर में घूम जाती है। उसे अपनी पत्नी सीता कहीं दिखाई नहीं देती। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई होती है, जैसे सब कुछ बदला हुआ हो। रामू अपनी बिटिया से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही। बिटिया कुछ नहीं बोलती, बस नीचे ज़मीन की तरफ देखती रहती है। रामू का दिल घबराने लगता है। वो फिर से पूछता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ कांप रही होती है। तभी बिटिया धीरे से बोलती है कि बाबूजी, माँ बहुत रोती थीं, हर दिन आपका इंतज़ार करती थीं। जिस दिन आप गए थे उसके कुछ दिन बाद माँ बहुत बीमार हो गई थी। घर में पैसे नहीं थे, दवा नहीं आ पाई। गांव के लोग आए, समझाया, लेकिन माँ बस आपका नाम लेकर रोती रहीं। बिटिया बोलते बोलते रोने लगती है और कहती है कि एक रात माँ ने मुझे गले लगाया और बोली कि अगर बाबूजी आए तो कहना कि मैंने आखिरी समय तक उनका इंतज़ार किया। बिटिया चुपचाप उठती है और घर के कोने में रखी पानी की बोतल उठाती है। वो बोतल को दोनों हाथों से पकड़कर रामू के पास आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। वो बोतल का ढक्कन खोलती है और प्यार से बोलती है कि बाबूजी, थोड़ा पानी पी लीजिए। रामू बेटी की तरफ देखता है। उसकी आंखों में वही अपनापन दिखाई देता है जो कभी सीता की आंखों में हुआ करता था। वो कांपते हाथों से बोतल पकड़ता है और धीरे धीरे पानी पीता है। पानी पीते ही उसका दिल और भर आता है। वो बिटिया को अपने पास खींच लेता है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि बेटा, अब तू ही मेरी ताकत है। बिटिया हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है कि बाबूजी, माँ कहती थी आप रोना नहीं, आप बहुत मजबूत हो। रामू गहरी सांस लेता है। वो उठकर सीधा बैठ जाता है। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ अब हिम्मत भी दिखाई देती है। उस पल रामू समझ जाता है कि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे अपनी बिटिया के लिए आगे बढ़ना ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।